एक कहता मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। सामने से आ जाते हैं मौला, जोर से मौला, सुभान अल्लाह, मौला अली। एक देख के कहने लगा यार झगड़ा ही खत्म हो गया। कहा क्यों? कहा वो देख अली आ रहे हैं, फैसला इनसे करा लेते हैं। अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो कहते परेशान मत हो, अली आ गए। ऊंट दो लोगों में से किसी एक का है, या तो इसका है या फिर इसका है, या ये जानता है या ये जानता है, या दोनों जानते हैं। अली को तो इसका पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे अली नबी के इल्म का वारिस है। तवज्जो से सुनना, अली नबी के इल्म के वारिस है, तो यकीनन इन्हें ऊंट का पता होगा कि ऊंट है किसका। और ये पता करने के लिए इल्म गैब की जरूरत है। बात समझ रहे मेरी? इल्म, जोर से इल्म गैब की जरूरत। कहता है कि अली आ गए, फैसला इनसे करा लेते हैं। हजरत अली पास आए, दोनों कहने लगे अली फैसला कर दीजिए। आपने ऊंट को देखा, उन दोनों को देखा, दोनों के चेहरों पे दाढ़ी, दोनों कलमा पढ़ने वाले। फरमाने लगे किस बात का फैसला? कहने लगे हजरत ये कहता ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। हजरत अली ने दोनों का चेहरा देखा। अब जरा तवज्जो करना और हजरत अली का जवाब सुनना। दोनों का चेहरा देखा, देख के फरमाने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा। हुजूर क्यों? कहने लगे मैं जानता हूं तुम में झूठा कौन है, मैं ये भी जानता हूं तुम में सच्चा कौन है, लेकिन गुस्सा इस बात का है कि तुम दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो और एक ऊंट के लिए झूठ बोल रहे हो। गौर करें, जो जायदाद खा गए डकार तक ना आई और बाद में मस्जिदों में डेरे जमा लिए, लोगों की मालियत पे सांप बन के बैठ गए, यतीमों की जायदाद हड़प के हज करने जा रहा है। हजरत अली कह रहे एक ऊंट का सवाल है। फरमाते मैं नाराज हूं इस बात पे कि कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो और एक ऊंट के लिए नाराजी। ये कह के जब चले, एक दौड़ा, दौड़ के जाके कदम पकड़ के कहने लगा अली नाराज ना हो, मैं ऊंट छोड़ सकता हूं, आपका दामन नहीं छोड़ सकता हूं। हजरत अली फरमाते जा मुझे छोड़, मुझे फैसला नहीं करना। वो कहता हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते बता पहचान क्या है? उसने कहा हजरत जी मेरे ऊंट के दिल में जख्म हो तो समझ लेना ऊंट मेरा है, इसके दिल में जख्म का निशान होगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था का पता कैसे लगेगा? मालिक कहता हुजूर ऊंट ज़िबा कराइए, इसका दिल निकलवाइए और देखिए ऊंट के दिल पे जख्म है कि नहीं। बात कितने अंदर की कही है ऊंट वाले ने। हजरत अली उसका चेहरा देख के कहते हैं अगर ऊंट ज़िबा हो जाएगा फिर तो तेरा ऊंट चला जाएगा, फायदा क्या है? उसने कहा हजरत ऊंट ज़िबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम मेरा सच तो सामने आ जाएगा। हजरत अली ने आवाज दी कंबर कहा जी आका का जल्दी कर छुरी रस्सी ला। छुरी रस्सी मंगाई गई, ऊंट के पैरों को बांधा गया, जमीन पे गिरा के उसका ज़िबा किया गया। आप फरमाते जल्दी से खाल अलग करो। खाल अलग की गई है, गोश्त अलग किया गया है। फरमाते जरा इसका दिल निकालो। जब दिल निकाला गया कहा दिल के दो टुकड़े करो। जब दिल के दो टुकड़े किए तो क्या देखते हैं उसके अंदर एक जख्म का निशान नहीं था बल्कि पूरे दिल पर जख्म के निशान मौजूद थे। हजरत अली ने इतना देखा, ऊंट के मालिक से फरमाते हैं पता ये बात तो अंदर की थी, तुझे कैसे पता चल गई? तुझे किसने बताया कि ऊंट के दिल में जख्म है? हाथ जोड़ के कहता है हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हम पैदाइशी ऊंट के चरवाहे हैं, हम नस्ल दर नस्ल ऊंट चराया करते हैं। कहते हजरत जी बात यह है कि इस ऊंटनी का बच्चा हमारे घर के अंदर मौजूद था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। औरतें देखने के लिए आई, किसी बदनजरे की नजर लग गई, जैसी नजर लगी बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी बेटे ये ऊंट मर जाएगा, जल्दी से इस बच्चे को ज़िबा कर दे। कहते हजरत जी मैंने
माँ के कहने पर न दाएं देखा न बाएं देखा, बच्चे को गिराया जमीन पर, घुटना रखा उसके ऊपर, उसकी गर्दन पे छुरी चला दी। पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने आके तमाचा मारा और मार के कहने लगा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। मैंने अपने बाप का चेहरा देखा, मैंने कहा बाबा खता क्या हो गई है, कौन सा जुर्म मैंने किया है? अब्बा जी छुरी चलाने से क्या ये हलाल नहीं होगा? कहा मेरे बाप ने कहा था बेटे ये हलाल हो जाएगा। कहा फिर जुर्म क्या है? कहा देखता नहीं है इसकी माँ उठनी सामने खड़ी है, तू इसके सामने इसको ज़िबा कर रहा है। तब मैंने कहा था अब्बा जी क्या जानवरों को औलाद का दर्द होता है? तब मेरे बाप ने कहा था हाँ बेटे जानवर को भी औलाद का दर्द होता है, देखता नहीं है इसकी आंखों में पानी की बजाय खून आ रहा है, यकीनन इसके दिल पे जख्म हो गया है, इसने बच्चे को कटता देख लिया है तो पानी की वजह खून के आंसू आ रहे हैं। इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते ठहर जाओ। हजरत अली जमीन पे बैठे हैं, फरमाते कोई मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर, दौड़े दौड़े सहाबी गए, आका हुसैन को बुला करके लाए। मेरे हुसैन ने शहजादे को सामने खड़ा किया है। उसके बाद फरमाते हैं हुसैन वालिदा के विसाल के बाद आज तक बेटे हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, आज कुछ मांगना चाहते हैं। बेटा अली का था, नाफरमान बेटा ना था। आंख में आंसू आ गए, कहते हैं बाबा मांग के तो देखिए, जान मांगोगे हंसते हंसते जान दे देंगे लेकिन उफ ना करेंगे। मेरे मौला अली फरमाते हैं हुसैन बेटे कमीज उठाइए। मेरे हुसैन ने अपनी कमीज ऊपर की है, सीने से ऊपर कमीज आई है। हजरत अली की आंखें बरसने लग जाती हैं, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार को चूम रहे हैं। लोगों ने कहा था अली बात क्या है? अल्लाह अकबर बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो? हजरत अली फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा, ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, इसके सामने एक काटा गया है तो इसके दिल में जख्म हो गए हैं। मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, मेरे हुसैन के दिल पर कितने जख्म बनेंगे? फरमाते लोगों जब इतने जख्म इसके दिल पर आएंगे, चूमने के लिए उस वक्त अली नहीं होंगे, तसल्ली देने के लिए अली नहीं होंगे। आज इसलिए चूम रहा हूं कि शहादत के बाद जब कोई चूमने वाला ना हो, मेरे बेटे को एहसास ना हो, बोसा आज ले रहा हो, ठंडक जिगर पे करबला के मैदान पे पड़ती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन था जवाब नहीं कि अली बेटे का सीना चूम रहे थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया, मेरा हुसैन अपने खेमे में अपनी तलवार से टेक लगा करके बैठे, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, सर पे दस्तार आका हसन की है। बैठे हुए हैं, पीछे से अली अकबर आए, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा। बाबा पीछे मुड़ के देखा, अली अकबर खड़े थे। हाँ बेटा मुझे जंग में जाने की इजाजत दे। इतना सुना, आपने फरमाया अकबर तुझे ज़ैनब ने पाला है, मुझसे इजाजत लेने से पहले अपनी फूफी ज़ैनब से तो इजाजत ले। इतना सुना, आप सैयदा ज़ैनब के खेमे में आए, हज़रत ज़ैनब से इजाजत ली, मैदान करबला की तरफ चलने लगे तो हज़रत सकीना आगे आई, कहने लगी भाई जरा ठहरिए। देखा बहन की तरफ, कहा क्या बात है? कहा जब मदीने से चले थे तो बहन सुगरा ने कहा था अकबर जरा चल के दिखा। आपने पूछा था किस लिए? तब सुगरा ने कहा था जब आप चलते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर नजर आती है। और यार तेरा मेरा बेटा जो न शक्ल का न रूप का, अपने माँ बाप को कितना प्यारा होता है। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगे, एक जगह की बजाय दूसरी जगह सुई 2 मरतबा लगा दे तो बाप आपे से बाहर हो जाता है।
बता डॉक्टर किसने बना दिया तुझे? तुझे नस पकड़ने की तमीज नहीं? क्या बच्चे को मारेगा? ये है औलाद से बेटे का, बाप का बेटे का रिश्ता। अपने बेटे का इतना दर्द होता है। और फिर कौन है हजरत अली अकबर? ये वो हैं जब मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे हुजूर के विसाल के बाद, तो लोग दुकानें बंद कर देते थे, हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, अकबर आ रहे हैं, मुस्तफा की याद ताजा हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी बस्ती से अगर आप कई कई दिन नहीं गुजरते थे, लोग आका हुसैन की चौखट पे आके कहते थे, आका हुसैन एक बार जरा शहजादे को दरवाजे पे भेजो, आज मुस्तफा की बड़ी याद सता रही है। ये चेहरा था हजरत अली अकबर का। अल्लाहू अकबर। हजरत अली अकबर फूफी से इजाजत लेके फिर आए। हजरत सकीना ने कहा चल के दिखाइए। आपने कुछ कदम चले और चलने के बाद ठहर गए। फिर उसके बाद हजरत सकीना ने कहा अकबर जी बहन, कहा कि अपने चेहरे पे ठाटा लगा लो। आपका जो ये अमामत शरीफ का शिमला था, आपने इसी को चेहरे पे लपेट लिया। कहने लगे क्यों लगवाया? कहा कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, इसलिए कहा कि ये अपने चेहरे पे ठाटा लगा लो। अल्लाह अकबर। आप अपने वालिद की बारगाह में अब्बा अब इजाजत दें। आका हुसैन बेटे का माथा चूम के रोने लगे। आप फरमाते हैं बा क्यों रोए? आका हुसैन ने फरमाया अकबर आज तस्वीर मुस्तफा हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो रही है। आज हमेशा के लिए अकबर मेरे सामने से, बल्कि जमीन पे से तस्वीर मुस्तफा, अक्से मुस्तफा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आप सवार हुए घोड़े पर, मुख्तसर ये के चले। दुश्मनों की फौज की तरफ जब बड़े मैदान में पहुंचे, अमर इब्न साद ने हुक्म दिया कि बढ़ो और इसको भी कत्ल करके नेज़ों पे उछाल दो। ये अमर इब्न साद का हुक्म था। इसको भी आगे बढ़ के नेज़े पे उठाओ और हुसैन की गोद के इस फूल को भी खत्म कर दो। लेकिन यजीदी लश्कर में कपकपी थी। कुछ यजीदी कहने लगे अमर इब्न साद हम हुसैन से लड़ सकते हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं कि हुसैन के नाना से जंग करें। कहा कौन है हुसैन के नाना? कहां है? कहा देखते नहीं। अमर इब्न साद जानता था। उसने कहा तुम नहीं जानते, ये हुसैन के नाना नहीं बल्कि हुसैन का शहजादा अली अकबर है। का चेहरा तो मुस्तफा से मिलता है। कहा हाँ इसका चेहरा जरूर मुस्तफा से मिलता है। कहा जल्दी करो, हिम्मत ना हुई किसी में। फिर अमर इब्न साद ने कहा कि जो इसे कत्ल कर देगा इतना इनाम दूंगा, जो इसका सर काटेगा उसको ये दूंगा। बड़े बड़े इनाम के लालच दिए गए। अल्लाह अकबर। जब ये यजीदी तलवारें लेकर के आगे बढ़े, खुदा की कसम करबला के मैदान में सिर्फ तन्हा अली अकबर नहीं थे, एक इंसान न था, बल्कि कसम खुदा की जब तलवार उठी थी तो जलवे मौला अली के नजर आ रहे थे। जब आप पेट बदल रहे थे तो उसमें कमाल मौला हसन का नजर आ रहा था। इस शान से तलवार चलाई है कि सरों पे सर कट के गिरने लगे। 31 यजीदियों को फना पे नार किया। जब 31 यजीदी फना हुए हैं, प्यास की शिद्दत ने गलबा किया, पलट के खेमे की तरफ आए, ना बाबा से प्यास की शिकायत की है, फिर वापस आए हैं, फिर तलवार चलाई है। जब यजीदी थक गए पीछे हटे तो यजीदियों में कहराम था, अली अकबर को कैसे रोका जाए, इनकी तलवार को कैसे रोका जाए। अब जरा तवज्जो से दिल थाम के सुनना प्यारे, करबला है क्या? जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, किसी यजीदी ने कहा ठहरो। जब ये खेमे से चले थे तो हमने देखा था कि ये मुड़ मुड़ के खेमे की तरफ देख रहे थे। अल्लाह अकबर। और खेमे उस तरफ हैं जिधर मदीना है। हमें ऐसा लगता है इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, शायद के मदीने में इसका कोई रह गया है। ये मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था। एक काम करो, कहा क्या कि कोई जाके इससे इतना पूछ ले अकबर मदीना किधर है, अगर इसका कोई प्यारा मदीने में होगा तो इसको मदीने की याद आएगी, ये उसके बारे में सोचेगा। का बस मौका मिल जाएगा, उसी बीच में नेजा मार के इसको भी शहीद कर दिया जाएगा।
बढ़ेगा। एक यजीदी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद सिनान के हाथ में नेजा है। उस यजीदी ने कहा था, अकबर मदीना किधर है? जब इतनी बात कही है, अली अकबर की आंख में आंसू आ जाते हैं। रुख किया है मदीने की तरफ। ख्याल आता है किस चीज का? जानते हो, ख्याल आया अपनी बहन सुगरा का। सोचते हैं जब आया था मदीने से तो वादा करके आया था, सुगरा तुझे लेने के लिए आऊंगा, लेकिन अफसोस अब अकबर वापस नहीं जा पाएगा। ये सोच करके आंसू बरस रहे हैं। इतने में एक यजीदी ने नेजा मारा जो हजरत अली अकबर के दिल के पार हो जाता है। जैसी दिल के पार नेजा हुआ है, यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी है। अल्लाह अकबर, जरा सुनना। जैसी आप घोड़े से नीचे आना शुरू हुए हैं, एक पैर जीन से बाहर निकला है, आपने नीचे आना शुरू किया है, आवाज देते हैं अदरिकनी या अबता, मेरे अब्बा मुझे संभालिए, आइए मेरे पास। जब इतनी बात सुनी है, हजरत इमाम अली मकाम की आह निकल जाती है। दौड़ लगाई है मैदान करबला की तरफ। जब दौड़े हैं, कहा अकबर कहाँ हो, कहाँ हो? पूछते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं। धीमे से आवाज आई है, अब्बा मैं वहां हूँ जहां पे माँ फातिमा को दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा था, मैं उसी जगह पर लेटा हुआ हूँ। आका हुसैन गए हैं, जाने के बाद अपने अकबर का सर गोद में रखा है। और यार, अगर तेरा बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो बरसों बरस रोया करता है, तेरे खानदान में जवान मैयत हो जाए तो खानदान उदास हो जाया करते हैं। फिर मेरे हुसैन की तो 18 साल की कमाई थी, मेरे हुसैन की तो जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा अली अकबर थे, जिनके चेहरे पे नाना का चेहरा नजर आता था। जानते हो कौन है अकबर? जब मेरे हुसैन का निकाह हुआ है, आप उस वक्त दूल्हा बने। निकाह के बाद नाना की याद आई है, माँ फातिमा की याद आई तो बेतहाशा रोए हैं, रोते रोते आंख लगी है। ख्वाब में मुस्तफा आके कहते हैं, हुसैन का जी नाना इतना क्यों रो रहे हो? मालूम है जब तुम रोते हो तुम्हारे नाना से बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह अकबर, इतना कहा। आका हुसैन कहते हैं, नाना आप अच्छी तरह जानते हो जब भी इंसान को खुशी मिलती है उसे अपनों की याद आया करती है। कहा आज मैं दूल्हा बना, दिल में ख्याल आया काश माँ फातिमा होती। जब मैं दूल्हा बना हूँ, ख्याल आया काश नाना मुस्तफा होते। अब इस बात ने मुझे रुला दिया। आका ने फरमाया था, हुसैन बता क्या तेरी तसल्ली का कोई सबब भी होगा? कहते हाँ नाना, एक सबब है। कहा क्या? कहा रब से दुआ कीजिए, अल्लाह एक बेटा ऐसा दे जिसके चेहरे में आपका चेहरा नजर आया करे, और जब बेटी दे तो ऐसी बेटी दे कि चेहरा उसका हो, जलवा फातिमा तो ज़हरा का नजर आना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये दुआ आपने कराई है। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए हैं, या अल्लाह मेरे हुसैन को बेटा दे तो ऐसा बेटा देना कि उसके जलवे में महबूब का जलवा नजर आए। मुस्तफा की ये दुआ कबूल हुई है। और जब हुसैन की आंगन में अकबर आए हैं, माँ की गोद में आंख खोली है। दुनिया के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, औरतें देखने जाती हैं तो सबसे पहले चेहरे मिलाए जाते हैं। किसको गया है? कोई कहता फूफी को गया है, कोई कहता खाला को गया है, कोई कहता मामू को गया है, कोई कहता नाना को गया है। उसी तरह हजरत अकबर की पैदाइश पर औरतें देखने आई। जब देख करके पलटी, आका हुसैन ने कहा था, ओ खवातीन बताओ तो सही, जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसे गया है? तो सबने कहा था हुसैन। एक झलक देखी थी तो हुसैन लग रहा था, दूसरी झलक देखी तो मदीने वाला मुस्तफा लग रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं अली अकबर, अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए। किसी ने कहा अकबर मदीना किधर है? तवज्जो है आप लोगों की? पीछे वाले भी सुन रहे हैं? जरा सारे कह दें हाथ उठा के, या हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हाजिरी कबूल फरमा ले। बस तवज्जो कीजिए। कहा अकबर मदीना किधर है? हजरत अली अकबर को सुगरा की याद आई, रुख मदीने की तरफ किया। सुगरा के ताल्लुक से सोचने लगे। इतने में एक सिनान नामी यजीदी ने नेजा मारा, हजरत अली अकबर के दिल के पार हो गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक जिगर के पार, मेदे के पार हुआ। तवज्जो कीजिए, मेदे के पार नेजा हुआ। हुसैन ने जाके गोद में सर रखा। कहते हैं बाबा बहुत दर्द हो रहा है, ये नेजा निकाल लीजिए, ये नेजा निकालिए, बहुत तकलीफ दे रहा है।
आका हुसैन कहते अकबर मैं नेजा तो निकाल लूंगा बेटे, लेकिन ये ऐसी नाजुक जगह है, अगर मैं इसे खींचूंगा तो आह निकलेगी, कहीं ऐसा ना हो तेरी जबान से आह निकल जाए, वो बड़ा बेनियाज है बेटे, कहीं ऐसा ना हो तेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। मैं नेजा निकाल लूंगा, लेकिन अकबर अगर उसने कुर्बानी मुंह पे मार दी तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। बेटा भी हुसैन का बेटा था। कहते बाबा एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला की है। हमारे दादा ने जब बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी तो बेटे ने कहा था सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, चलाओ छुरी, सब्र करने वालों में पाओगे। कहते बाबा वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद थे और हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद है। रह गई बात आह की, तो बाबा ये नेजा निकालिए, अकबर इस इम्तिहान के लिए भी राजी है। मेरे हुसैन फरमाते अकबर जबान दांतों तले दबाओ, हजरत अली अकबर ने जबान दांतों तले दबाई है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे का सर नीचे रखा। इतना आसान नहीं है करबला करबला कह देना, शहादत दी कह के गुजर जाना आसान है। कभी शहादत को करीब से देखो, महसूस कर यार, अगर तेरे बेटे के सुई दो जगह लग जाए तो आपे से बाहर हो जाता है, और जिसके बेटे के जिगर के पार नेजा हो गया हो, उस बाप के जिगर पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करना, आपने बेटे को सर को जमीन पे रखा, एक घुटना आपने उठाया है, दूसरा घुटना जमीन पे रखा है, एक हाथ आपने नेजे की जड़ में रखा है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर सब्र का दामन न छोड़ना बेटे, तारीख न बदल जाए करबला की, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अभी तक जबान पे शिकवा नहीं आया है। अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। हजरत अली अकबर बाप का चेहरा देख रहे हैं, इधर हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा है, दूसरे हाथ में नेजा संभाला है। अल्लाह अकबर। जैसी नेजे को उठाने चले हैं, जमीन कांपने लग जाती है, जमीन हिलने लगी। मेरे हुसैन ने जमीन पे हाथ मारा। फरमाते क्यों हिल रही है? कहती हुसैन तू हुसैन है मगर मैं जमीन हूं, तुम जो कर रहे हो ये तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं मिट्टी सही, लेकिन मेरे पास वो जिगर नहीं है जो तेरे पास है। हुसैन ये ना कर, अगर ये कर दिया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आका हुसैन ने कहा था जमीन सब्र कर, जब मेरा बेटा राजी है मैं राजी हूं, तो तू कौन होती है एतराज करने वाली? जमीन थम जाती है। आका हुसैन ने बेटे के चेहरे को देखा, फिर हाथ में नेजा का पकड़ा और पकड़ के कहा था अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। उसके बाद जब मेरे हुसैन ने झटका दिया है, नेजा निकाला है, तो साकिब सिर्फ नेजा नहीं निकला था, हजरत अली अकबर के जिगर के टुकड़े निकल करके आ गए थे। ओ यार एक बाप तो देखो, बाप बेटे का ऑपरेशन नहीं देख सकता, फिर मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी जब आपने बेटे के जिगर से कंजवन निकाला, फाला, जिगर के टुकड़े निकल करके आए। बेटे ने आंख खोली है, बाप का चेहरा देखा। ओ यार जिगर वाले लाओ, ऐसे कहीं देखे हो, जिगर कटा पड़ा है, जिगर के टुकड़े सामने है, जब भी जिगर के अंदर से नेजा निकाला है, लेकिन फिर भी अकबर मुस्कुरा रहे हैं, अकबर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे हुसैन का चेहरा देखा। कहते बाबा जब मैं खेमे से चला था तो आपके बाल काले थे, अभी इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए? मेरे हुसैन ने बेटे का माथा चूमा और चूम के कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का कोई बेटा होता, चांद सा टुकड़ा होता, और मेरी तरह तू अगर उसे खेमे से रुखसत करता और वो 22,000 के बीच में आके उसके जिगर के टुकड़े होते, तो बेटे फिर तू ये सवाल ना करता, बल्कि मैं तुझसे पूछता अकबर ये बाल सफेद कैसे हुए हैं? कभी तारीख उठा करके पढ़ो करबला की। उसके बाद जब नेजा निकाला गया है, मेरे हुसैन ने अकबर को उठाया है। कहते बाबा सुबह से इतनी लाशें उठा चुके हो, कैसे इस जवान बेटे की लाश उठाओगे? कहते बेटे अब तुम्हें साथ देना पड़ेगा। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये करबला का सफर है, कोई तमाशा नहीं है, ये तारीख करबला है, कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है। जरा उठाओ दिल से अब गफलत के पर्दे और सुनो इस बात को। जब अकबर ने कहा था बाबा कैसे लेके जाओगे? कहते अकबर मेरा साथ देना पड़ेगा। का कौन सा साथ? का बेटे खेमे दूर हैं, फासलों पर खेमे हैं, सुनो ये सफर तय हो जाएगा। कुछ देर तुम कुरान पढ़ के सुनाओगे, कुछ देर हुसैन कुरान पढ़ के सुनाओगे। अल्लाहू अकबर। कहते हैं अकबर कुछ देर तुझे कुरान पढ़ना है,
तवज्जो करो, जिगर के टुकड़े हुए हैं, खून बह रहा है। बाप ने कांधे पे बेटे को उठाया है, बेटे ने सूरे रहमान की तिलावत शुरू की है। वो सफर कितना मुश्किल था कोई हुसैन से पूछे। कदम कदम बोझ था हुसैन के लिए, एक एक कदम कयामत था हुसैन के लिए। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने कारी होने का हक अदा किया, उन्होंने कुरान का कारी होने का हक अदा किया। अकबर को कांधे पे रखा हुसैन ने। हजरत अली अकबर पढ़ते जा रहे हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दर्द की इतनी सख्ती है कि मुट्ठियां बंद गई हैं, खून इतना निकल चुका है कि जबान का दम टूट रहा है, लहजे टूट टूट के निकल रहे हैं, अल्फाज के खुद टुकड़े होते जा रहे हैं, इतनी कमजोरी आ गई है। मेरे हुसैन महसूस कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। अभी खेमे का आधा फासला तय हुआ था कि जिस्म ढीला होने लगा, आवाज मध्यम होने लगी, मुट्ठियां खुलने लगी। अचानक पढ़ते पढ़ते जबान बंद हो जाती है, मुट्ठियां खुल जाती हैं। मेरे हुसैन समझ गए अकबर शहीद हो चुके हैं, लेकिन बेटे को लिटा करके रोए न थे, बेटे को लिटा करके आंसू नहीं बहाए थे, बल्कि जहां से बेटे ने कुरान छोड़ा था वहीं से मेरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। पढ़ते जा रहे हैं, बेटे को लेकर के जा रहे हैं। उठाओ कभी करबला की तारीख हो और कभी करीब से पढ़ो क्या दिया है हुसैन ने दीन के लिए। और खुदा की कसम, कूफियों की शहीद हो जाती, रूहे मजहब शहीद हो जाती, सर कटाने न कर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।